बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल-वत्र वल-लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबु अस्सख़्र बिलवाद वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीन तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्थरू फ़ीहा अल-फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अज़ाब इन्न रब्बक लबिल-मिरसाद। कसम है फज्र यानी सवेरा की और 10 रातों की और युग्म और अयुग्म की और रात की जबकि वो विदा हो रही हो। क्या इसमें किसी बुद्धिमान के लिए कोई कसम है? तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने क्या व्यवहार किया ऊंचे स्तंभों वाले आदे इरम के साथ, जिनके सदृश कोई कौम दुनिया के देशों में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने घाटी में चट्टानें तराशी थीं, और मेखों वाले फिरौन के साथ। ये वे लोग थे जिन्होंने दुनिया के देशों में बड़ी सरकशी की थी और उनमें बहुत बिगाड़ फैलाया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। वास्तविकता ये है कि तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु वनअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलून अत्तुराथ अक्लन लम्मन वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। मगर इंसान का हाल ये है कि उसका रब जब उसको आजमाइश में डालता है और उसे सम्मान और नेमत देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे प्रतिष्ठावान बना दिया, और जब वो उसको आजमाइश में डालता है और उसकी रोजी उस पर तंग कर देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे अपमानित कर दिया। हरगिज नहीं, बल्कि तुम अनाथ से आदर का व्यवहार नहीं करते और मोहताज को खाना खिलाने पर एक दूसरे को नहीं उकसाते और मीरास का सारा माल समेट कर खा जाते हो और धन के प्रेम में बुरी तरह जकड़े हुए हो। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान वअन्ना लहुल ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहदुन वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हरगिज नहीं, जब जमीन लगातार कूट कूट कर चूर्ण विचूर्ण बना दी जाएगी और तुम्हारा रब प्रकट होगा इस हाल में कि फरिश्ते पंक्तिबद्ध खड़े होंगे और जहन्नम यानी नरक उस दिन सामने ले आई जाएगी। उस दिन इंसान को समझ आएगी और उस समय उसके समझने का क्या लाभ। वो कहेगा कि क्या ही अच्छा होता मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ पहले से सामान किया होता। फिर उस दिन अल्लाह जो अजाब देगा वैसा अजाब देने वाला कोई नहीं, और अल्लाह जैसा बांधेगा वैसा बांधने वाला कोई नहीं। दूसरी ओर कहा जाएगा, ऐ संतुष्ट आत्मा, चल अपने रब की ओर
इस हाल में कि तू अपने अच्छे परिणाम से खुश और अपने रब के निकट पसंदीदा है। सम्मिलित हो जा मेरे नेक बंदों में और प्रवेश कर मेरी जन्नत में।